खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। तू अक़वाम के अम्बों का वालिद होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 17वां बाब 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक। तब अब्राम सर के बल गिरा और खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, देख मैं अपना अहद तेरे साथ बांधता हूँ और तू अक़वाम के अम्बों का वालिद होगा और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहीम होगा, क्योंकि मैंने तुझे अक़वाम के अम्बों का वालिद बनाया है और मैं तुझे नहायत ही बढ़ाऊंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से निकलेंगे। मैं अपने और तेरे माबैन और तेरे बाद तेरी नस्ल के माबैन उनकी पुश्त दर पुश्त के लिए अपना अहद जो दायमी है बांधूंगा। मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँगा। मैं तुझे और तेरी नस्ल को किनान की कुल सरजमीन दूंगा जिसमें तू गरीबुल वतन है, कि हमेशा के लिए मिल्कियत हो, और मैं उनका खुदा हूँगा। फिर खुदा ने इब्राहीम से कहा, और इस सबब से तू और तेरे बाद तेरी नस्ल अपनी पुश्तों में मेरे अहद को माने। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अब तक अपने अहद को याद रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 105 उसकी 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। उसने जो अजायबात किए हैं उन्हें याद रखो और उसके करिश्मों और उसके मुंह की कज़ाओं को भी। ऐ उसके बंदे इब्राहीम की नस्ल, ऐ उसके बरगुज़ीदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है। तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मुरव्वज हैं। वो अब तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है। वो अहद जो उसने इब्राहीम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने इसहाक से खाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8वां बाब 51वीं आयत से लेकर 59वीं आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो वो अबदन कभी मौत ना देखेगा। तब यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया है कि तुझ में बदरू है। इब्राहीम और अंबिया मर गए और तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो अबदन कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। क्या तू हमारे बाप इब्राहीम से बड़ा है? वो मर गया और अंबिया भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं अपनी बुजुर्गी करूं तो मेरी बुजुर्गी कुछ नहीं, मगर मेरी बुजुर्गी मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा होऊंगा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप इब्राहीम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहायत शादमान था, चुनांचे उसने देखा और नहायत खुश हुआ। तब यहूदियों ने उससे कहा,
तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूं। तब उन्होंने पत्थर उठाए कि उसे मारें, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।